नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में हो रही एक बहुत बड़ी उथल-पुथल की, एक ऐसे संकट की जिसका असर हजारों मील दूर सीधे भारत पर पड़ रहा है। चलिए, इस मामले को जरा गहराई से समझते हैं। ये जो पूरा संकट है ना, ये हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नाम के पानी के एक तंग से रास्ते पर टिका हुआ है। खबरों के मुताबिक ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया है। अब सवाल यह है कि ये रास्ता इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, सोर्स के मुताबिक दुनिया का लगभग 25 से 30% तेल यहीं से होकर गुजरता था और चीन जैसे देशों की तो 90% जरूरतें इसी एक रास्ते पर टिकी थीं। मतलब ये दुनिया की एनर्जी की लाइफलाइन है। तो सोर्स बताता है कि इस रास्ते को बंद करके ईरान ने जहाज़ों का एक ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम लगा दिया है। इससे सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि कई तरह की नेचुरल गैस की ग्लोबल सप्लाई पर भी सीधा असर पड़ रहा है। अच्छा, ये समझना भी बड़ा दिलचस्प है कि हम किस गैस की बात कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत होती है नेचुरल गैस से, लेकिन इस्तेमाल के हिसाब से इसका रूप बदल जाता है। गाड़ियों में जो हम भरवाते हैं वो है सीएनजी, घरों में जो पाइपलाइन से आती है वो है पीएनजी, और जो बड़े बड़े जहाज़ों में समंदर पार भेजी जाती है उसे ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है, वो है एलएनजी। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ये जो ब्लॉकेड है इसने बड़े बड़े एलएनजी कैरियर जहाज़ों को फंसा दिया है, और यही जहाज़ इंटरनेशनल सप्लाई के लिए सबसे ज़रूरी हैं। नतीजा, गैस की सीधी सीधी कमी होने लगी है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला कैसे और बिगड़ गया। ये जो स्थिति थी ये सिर्फ एक ब्लॉकेट तक नहीं रुकी, बल्कि बहुत जल्दी एक बड़े मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल टकराव में बदल गई। सोर्स के मुताबिक यहां जैसे को तैसा वाला खेल शुरू हो गया। ईरान ने रास्ता बंद किया, फिर सऊदी अरब और यूएई ने पाइपलाइन से इसे बाईपास करने की कोशिश की, तो उन पर कथित तौर पर मिसाइल से हमले हुए, और इसके बाद अमेरिका ने सीधी धमकी दे डाली। और ये स्लाइड ना इस लड़ाई के तरीके को बहुत अच्छे से दिखाती है। सोर्स बताता है कि दोनों तरफ की रणनीति में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ ईरान जो मिसाइल लॉन्चर छिपाने के लिए मामूली छातों जैसी लोटेक चीजें इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी जो पेट्रियट और थार्ड जैसी महंगी महंगी मिसाइलों पर निर्भर है। इस सारी गड़बड़ी का एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि एनर्जी की कीमतें आसमान छूने लगीं, और सोर्स का दावा है कि इस मौके का फायदा रूस जैसे देश उठा रहे हैं जो हर रोज हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं। इससे न सिर्फ उनकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, बल्कि दुनिया में उनका दबदबा भी बढ़ रहा है। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। हजारों किलोमीटर दूर हो रही इस लड़ाई का हम पर यानी भारत पर सीधा क्या असर पड़ रहा है? देखिए, पहला असर सिर्फ इंपोर्ट पर नहीं बल्कि एक्सपोर्ट पर भी है। सोर्स बताता है कि जो भारतीय किसान खाड़ी देशों में फल और सब्जियां भेजते हैं, उनका माल वही फंसकर खराब हो रहा है, जिससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। सोर्स यहां एक साफ साफ आर्थिक तुलना दिखा रहा है। उनका तर्क है कि अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले ईरान के साथ भारत की एक बहुत ही फायदेमंद तेल डील थी, जो अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। तो इन सब चीजों का असर आखिर में पड़ता है आम आदमी की जेब पर। सोर्स इन जियोपॉलिटिकल फैसलों और पेट्रोल पंप पर दी जाने वाली कीमतों के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखा रहा है। सोर्स इस पूरे मामले को विदेश नीति के चश्मे से देखता है। वो सवाल उठाता है कि जब अमेरिकी दबाव में भारत ने ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन को रद्द कर दिया, तो अमेरिका भारत के रिश्ते की असलियत क्या है? ये दोस्ती है या कुछ और? और आखिर में सोर्स एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। उसका मानना है कि ये संघर्ष एक बदलती हुई ग्लोबल पावर डायनामिक्स का संकेत है, और इसी को देखते हुए वो एक काफी विवादास्पद बात कहता है। ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं है। सोर्स के विश्लेषण के हिसाब से देखें तो चीन का बढ़ता असर, अमेरिका का बटा हुआ ध्यान और पुराने रिश्तों पर बढ़ता तनाव, ये सब एक बहुत बड़े ग्लोबल बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसी बदलते हुए ग्लोबल सीन को देखते हुए सोर्स अपनी सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली बात सामने रखता है। उसका तर्क यह है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें बटी हुई हैं और उलझी हुई हैं, तो भारत के पास पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर कार्रवाई करने का एक सुनहरा मौका है। आखिर में सोर्स के इस पूरे विश्लेषण से एक बुनियादी सवाल उठता है। इस तेजी से बदलती दुनिया में कोई भी देश अपने पुराने रिश्तों और नई हकीकतों के बीच संतुलन कैसे बनाए? इस पर सोचने की जरूरत है।